Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. If you have any doubt in any question, you may send it to me. I will solve it within 1 hour during daytime. All such videos will be in a playlist named Student Doubts, which contain all the video explanation of your particular question. हेरन्स फार्मूला बेसिकली एक फार्मूला है जिससे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका हाइट गिवन ना हो। हमने देखा कि भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है, अगर ये ट्राइंगल है और अगर इसकी हाइट हमें गिवन हो किसी भी वर्टेक्स से, अगर गिवन हो, जैसे ये ए बी सी ट्राइंगल है और ए डी इसकी हाइट है, तो हाइट जिस साइड के ऊपर लैंड कर रही है वो कौन सी साइड है, बी सी। तो इसका जो एरिया होगा वो हमें मालूम है कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय जिस साइड के ऊपर हाइट जो है लैंड कर रही है, डेट इज़ बी सी। ठीक है। इसी तरह से अगर आपका जो हाइट है बी से, अगर वर्टेक्स बी से इधर को जा रहा है तो इसका एरिया ये भी हो सकता था हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी ई, एक हाइट है और किस साइड के ऊपर लैंड कर रही है वो है ए सी। सिमिलरली हमारे पास एक और हाइट हो सकती है गिवन, इन तीनों में से कोई एक हाइट गिवन होगी आपको। मैं तो तीनों लिख रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये चीज़ मालूम है। सी एफ आपकी हाइट है और कौन सी साइड के ऊपर लैंड कर रहा है, डेट इज़ ए बी। तो ये तीन तरह के फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला बेसिकली। तो हमने अभी तक ये देखा अगर हाइट गिवन है तो हम इस तरह से अपना क्या कहते हैं एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है अगर हाइट ही ना गिवन हो तो आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी जो साइड्स हैं उनको असाइन कर देते हैं। जैसे वर्टेक्स कैपिटल ए है, इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो बी सी है, तो इसको मैं लेंथ दे देता हूँ स्मॉल ए। वर्टेक्स जो बी है इसकी ऑपोजिट साइड ए सी है, तो इसको मैं लेंथ दे देता हूँ स्मॉल बी। इसी तरह से जो वर्टेक्स सी है इसकी ऑपोजिट साइड है ए बी, इसको मैं दे देता हूँ लेंथ स्मॉल सी, इस तरह से। तो अगर आपको साइड्स की लेंथ गिवन है, ठीक है, अगर साइड्स की लेंथ गिवन है और हमें एरिया निकालना है तो उस केस में हमारा हेरॉन्स फार्मूला काम आता है। इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है वो होती है दैट इज़ सेमी पेरीमीटर, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पेरीमीटर हो गया और उसका आधा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा। तो आपकी ये सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ यूज़ होने वाली है वो है सेमी पेरीमीटर यूज़ होने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज़, हमें जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या होगा वो आपको याद रखना है। एरिया इज़ गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस ए। मतलब जो भी आपके पास सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आएगी उसमें से आपने ए को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, मतलब इस साइड की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ये वाली लेंथ को सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है और इसी तरह से तीसरी वाली साइड की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करके लिख लेना है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो होगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसमें कहीं पे भी हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी आपकी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स गिवन है ए इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर, डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, डेट कम्स आउट टू बी 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 27 प्लस 42 और उसका हाफ कितना होता है 21। ठीक है।
तो ये आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आपके पास ये वाली चीज़ आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, एस माइनस ए। तो आपका एस आ गया 21 सेंटीमीटर। एस माइनस ए कितना आ जाएगा, डेट विल बी 21 माइनस 13, डेट इज इक्वल टू 7। एस माइनस बी इक्वल्स टू 21 minus 14, that is equal to, sorry, 21 minus 13 is 8, 21 minus 14 is 7, and S minus C equals to 21 minus 15, that comes out to be 6. So putting these values in the formula, हमें बस इसके फॉर्मूले में पुट करना है, सीधी सीधी एप्लीकेशन है। तो एरिया विल बी इक्वल टू, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, that is equal to स्क्वायर रूट ऑफ एस की वैल्यू क्या है 21 मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए की वैल्यू क्या है 8, एस माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 एस माइनस सी। तो इसके फैक्टर्स बना के रख लो आप, ठीक है। स्क्वायर रूट में जब भी आपको सॉल्व करना है इसके फैक्टर्स बना लो। जैसे 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 7 को 7 ही लिख पाएंगे, प्राइम नंबर है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब हमें बनाने पेयर्स, ठीक है, दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के ग्रुप बनाने हैं। जैसे ये एक 3 है और एक ये 3 है, ठीक है। ये जो रेडिकल साइन है, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है, इससे बाहर आने के लिए दो जानों का ग्रुप चाहिए। तो ये दो जानों का ग्रुप बाहर जब आएगा वो एक बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस साइन के अंदर दो थे, बाहर जब आया एक रह गया, मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 दो है वो एक बाहर आ जाएगा इस तरह से। अब 2 कितने हैं यहाँ पर, 2 का पेयर बन गया 2 का, तो एक 2 बाहर आ गया। ये दूसरे 2 का 2 का पेयर बन गया, ठीक है, वो भी एक 2 और बाहर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर क्या आ गया, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्या कहते हैं एप्लीकेशन है हेरन्स फार्मूला की, सीधा सीधे एप्लीकेशन है जिसमें आपको साइड्स गिवन है, सेमी पेरीमीटर निकाल के आपको एरिया निकालना है। कर लेते हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल ABC है और उसकी साइड्स गिवन है। तो सेमी पेरीमीटर पहले निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, जो साइड्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 2। तो जो इसका सम आ रहा है डेट इज़ 72 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास जो S की वैल्यू आ गई डेट इज़ 36 सेंटीमीटर। फिर S माइनस ए निकालेंगे हम, डेट विल बी इक्वल टू 36 माइनस, ठीक है, हम ले ए क्या है आपका यहाँ पर वर्टेक्स ए की ऑपोजिट साइड। वैसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई भी ABC ले सकते हैं, बट जैसे हमने सीखा है रूल के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। तो डेट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। S माइनस बी इक्वल्स टू 36 minus 9 comes out to be 27 centimeter. Then we have S minus C, that is 36 minus 35, that is equal to 1 centimeter. Just putting in the formula of area, area का formula क्या होता है, that is square root of S multiplied by S minus A multiplied by S minus B multiplied by S minus C, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले में हमने पुट कर देना, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ, पहले तो S की वैल्यू लिख दी 36 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 36 के फैक्टर्स आपने बना लिए, ठीक है। 36 वैसे परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको सीधा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिख सकते हो, ठीक है। और इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और प्राइम फैक्टर्स में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट मुझे दिख रहा था ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 27 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, और 1 का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पेयर्स बना लो, ग्रुपिंग कर दो 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 की, ये एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया, ये तीसरा ग्रुप बन गया, ये ग्रुपिंग हो गई। तो एक ग्रुप में से 2 6 का एक 6 बाहर आ जाएगा रेडिकल साइन से, ठीक है। तो ये 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आने के लिए, इस जेल से बाहर आने के लिए 2 का ग्रुप जो है वो सिंगल सिंगल करके बाहर आता है। तो बचा क्या रेडिकल के साइन के अंदर, ये एक 2 ये वाला बच गया, और ये 3 बच गया, एक 1 बच गया,
तो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 1, सो डैट कम्स आउट टू बी 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और रूट के अंदर क्या है 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये आपके पास आंसर आ गया 36 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, डैट इज़ इट। कभी कभी आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर आपको हाइट की वैल्यू ढूंढनी है, हाइट की वैल्यू ढूंढनी है, तो AD की वैल्यू ढूंढने को कहा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका जो एरिया है दो तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक तो है हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है AD है, मल्टीप्लाइड बाय किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, वो BC के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो एक तो एरिया ये हो गया, दूसरा जो एरिया होगा डैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय S माइनस A मल्टीप्लाइड बाय S माइनस B मल्टीप्लाइड बाय S माइनस C। इन दोनों को निकाल कर, एरियाज़ को निकाल कर आपने इक्वेट कर देना है, एक दूसरे को इक्वल रख देना है, वहाँ से हम AD की वैल्यू निकाल लेंगे। हैविंग सेट सो हम करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसका S निकाल लेता हूँ, वो क्या है, डेट इज़ 5 + 12 + 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 25 + 5 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, तो मेरे पास 15 आ गया। और एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, डेट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। 15 माइनस 5 कितना हो गया, डेट इज़ इक्वल टू 10, 15 माइनस 12 कितना हो गया, डेट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 13 कितना हो गया, डेट इज़ इक्वल टू 2। इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ग्रुपिंग करते हैं, ये एक 3 इधर है, एक 3 इधर है, बाहर एक आ जाएगा, फिर 2 5s का एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 2s का एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब एरिया जो है इसके बराबर भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डेट इज़ इक्वल टू हाफ AD हमें ढूंढना है, मल्टीप्लाइड बाय BC की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। और एरिया हमारा क्या है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर भी आया हुआ है, तो हम इसको 30 के इक्वल रख देंगे। तो अब आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है बस, और कुछ नहीं करना। सो दिस इम्प्लाइज AD इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 13, दैट इज़ 60 डिवाइडेड बाय 13 सेंटीमीटर्स। इसको आप फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह से आंसर आ गया। तो आपको पता चला कि भी अगर आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, हाइट गिवन नहीं है, तो आप उसका एरिया कैसे